नेपाल सरकार ने सभी को चौंकाते हुए उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है जिन्होंने खुद को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर नहीं करवाया है। यह फैसला 4 सितंबर यानी गुरुवार को संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बता दें कि इन ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। नेपाल सरकार ने इन ऐप्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एक पत्र भी भेजा है। वहीं चीनी ऐप्स जैसे कि टिकटॉक अभी फिलहाल नेपाल में चल रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर कौन कौन से ऐप्स नेपाल की ओर से बैन किए गए हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से बैन होने वाले ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसे ऐप्स शामिल हैं। अब नेपाल में लोग इन तमाम ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मालूम हो कि इन तमाम ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर करवाने के लिए 28 अगस्त को 7 दिन का समय दिया गया था। बावजूद इसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। आपको बता दें कि नेपाल में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर ना करवाने वाले ऐप्स भले ब्लॉक हो गए हों और लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन चीनी ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, निम्स, वीटक और पोपो लाइव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल सरकार ने इन ऐप्स को पहले ही लिस्टेड के तौर पर मार्क किया था। बता दें कि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी अप्रूवल प्रक्रिया में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो बता दें कि सरकार का कहना है कि जिन भी ऐप्स पर बैन लगा है वह जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते तब तक बैन ही रहेंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर बैन हुए ऐप्स में से किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने में समस्या ना हो तो वह इस्तेमाल के लिए उसी दिन से उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि ये बड़े प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाने को राजी होते हैं या नेपाल को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। दरअसल बैन हुए सोशल मीडिया ऐप्स में से कुछ यूजर्स की प्राइवेसी को काफी गंभीरता से लेते हैं। इस वजह से ये देखना होगा कि ब्लॉक हुए ऐप्स में से कौन से सरकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब अगला और आखिरी सवाल, यूजर्स के पास अगला क्या ऑप्शन है? जहां तक बात यूजर्स की है तो एक्सपर्ट्स की माने तो अगर नेपाल में बैन हुए ऐप्स रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर देते हैं तो यूजर्स को उनके चीनी ऑल्टरनेटिव पर शिफ्ट होना पड़ सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि नेपाल सरकार ने चीनी ऐप्स को पहले से रजिस्टर माना है और क्योंकि चीन में लगभग हर अमेरिकी ऐप का ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता है तो हो सकता है कि नेपाल के लोगों को उन ऐप्स पर शिफ्ट होना पड़े।